अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी के धार्मिक प्रभाग द्वारा साधु संतों और धर्म क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के लिए ज्ञान सरोवर में राष्ट्रीय सम्मेलन एवं शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा का विषय था वर्तमान परिस्थितियों में आध्यात्म से समाधान। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। इस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में महामंडलेश्वर गौरीशी स्वामी ज्ञान रूपानंद अक्रिय महाराज, ब्रह्मश्री स्वामी महेश योगी, मल्टीमीडिया हेड बीके करुणा भाई, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ भाई, संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके डॉक्टर निर्मला दीदी, बसवप्पा स्वामी, शांत चेतन आनंद महाराज, पवन कुमार दास फलाहारी समेत कई अतिथि मौजूद रहे। मैं तो देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा जैसा मेरे मन में आया था वैसा मुझे देखने को मिला कि यह नारी शक्ति का ही आदि शक्ति जगदम्बा का ही प्रभाव है। और इस प्रभाव से मैंने मन में ये मेरा आया कि लगभग इस हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर 70-80% लोग हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा भाव है। और आगे और भी ऐसा होगा कि ये विश्वविद्यालय जो है वास्तव में पूरे विश्व के अंदर ईश्वर की चेतना को जगाने वाला है। जिस तरह से इस आवरण में हमारे ब्रह्मा बाबा की तप और साधना की शक्ति व्याप्त है, हम सभी किसी भी भाव को लेकर के इस प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो उस वाइब्रेशन से, उस ऊर्जा से हमारी मस्तिष्क बदलती है और हम सभी प्रेम और वात्सल्य के भाव में विलय हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे मनीषियों की वह शक्ति थी, जब वो साधना में होते थे तो उनके आवरण में आने वाले शेर और बकरियां एक घाट पर जल ग्रहण कर लेते थे, क्योंकि ऋषि के परिवेश में आ जाने से उनकी चेतना, हिंसक चेतना विपरीत अवस्था में हो जाती थी और वो सभी अहिंसक हो जाते थे। तो हमें वह शक्ति धारण करनी है। हमारे पूज्य पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा माध्यम बने उस जगत नियंता का, और उस जगत नियंता ने उनके मुखारविंद से अनेकों वाणियों में ये बात कही कि अगर ये संसार ठहरा है तो हमारा ये जो संत समाज बैठा है, इस संत समाज के दम पर बैठा है। अगर थोड़ा बहुत कहीं पाकीज़गी, पवित्रता शेष है, ब्रह्मचर्य कहीं शेष है, तो इनमें इनकी वजह से रुका है। और जहां पवित्रता है, निस्संदेह वहां सत्यता का वास होगा। तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। 4 दिन तक चले इस सम्मेलन में कई सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें आगरा सब जोन की संयुक्त प्रभारी बीके कविता, मुख्य अतिथि ऋषिकेश के महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य महाराज, गांधीधाम के कथावाचक हिरेन पंचाल, सोलापुर के ब्रह्मवेत्ता दिव्य प्रकाश स्वामी प्रबोधानंद, बरेली से राजयोग शिक्षिका बीके पार्वती समेत कई बुद्धिजीवियों ने अपने चिंतन सभी के समक्ष रखे। व्यक्ति का जो बदलाव है, परिवर्तन है, वहीं से समाज का परिवर्तन भी होगा, विश्व का परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तन कहीं न कहीं शुरू हो जाना चाहिए, और वह शुरू होने का स्थान आप ही हो। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक मंत्र है, स्वयं को पढ़ाओ,
स्वपरिवर्तन। औरों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हर एक अपना मालिक है। हम औरों के ऊपर राज नहीं कर सकते। वन हु रूल ऑन सेल्फ, जो स्वयं पर अधिकार, इंद्रियों पर अधिकार करता है, वो औरों के ऊपर भी, औरों को भी समझा सकता है। वन हु कैनॉट रूल ऑन सेल्फ, ही कैनॉट रूल ऑन अदर्स। वहीं सम्मेलन के समापन सत्र में धार्मिक प्रभाग की अध्यक्ष बीके मनोरमा दीदी, राष्ट्रीय संयोजिका बीके उषा, बनारस सब जोन प्रभारी बीके सुरेंद्र दीदी, सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली की जया भगत, साध्वी शांत चेतन आनंद जी, दिल्ली से बीके प्रदीप भाई समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। नेपाल के पोखरा में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बयरघारी की ओर से श्रीमद् भगवद गीता महायज्ञ पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भीरकोट नगर पालिका हेलू बाजार में नेपाल सरकार गढ़ की प्रदेश के ऊर्जा, जल स्रोत और खाने पानी की मंत्री सरस्वती अर्याल की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैंने स्वर्ग के बारे में सुना था और संस्था में आकर मुझे पहली बार स्वर्ग की अनुभूति हुई है। वहीं कार्यक्रम में गढ़की प्रदेश की सांसद कल्पना तिवारी, ब्रह्मा कुमारी भागवत वाचिका बीके अमृत दीदी, बयरघारी सेवा केंद्र की संचालिका बीके सुभाष, भीरकोट नगर पालिका के उप मेयर भगवती अर्याल, नगर पालिका के पूर्व मेयर छायाराम खनाल, महायज्ञ के संयोजक बीके शिशिर रेग्मी भी खास मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीके अमृत दीदी ने धार्मिक ग्रंथों का जीवन में महत्व बताया। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता की महिमा के साथ गीता ज्ञानदाता, निराकार परमात्मा शिव का रहस्य उद्घाटन, आत्मा साक्षात्कार आदि विषय पर भी रोशनी डाली। कार्यक्रम के दौरान एक विशाल रैली के साथ एक अद्भुत झांकी भी निकाली गई। यह विशेष कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी पारदी पोखरा की ओर से आयोजित किया गया, जिसका हजारों लोगों ने लाभ लिया। राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में धरती पुत्र यानी किसानों के लिए स्नेह मिलन एवं परिसंवाद का आयोजन हुआ, जिसमें 300 किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के असिस्टेंट डायरेक्टर नीलेश भाई कमरिया, जल क्रांति ट्रस्ट के प्रमुख रामुक भाई खाचर और कृषि एवं ग्राम्य विकास प्रभाग की चेयरपर्सन बीके सरला ने कार्यक्रम में अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में गुजरात जोन डायरेक्टर बीके भारती दीदी ने सभी को अपने आशीर्वचनों के साथ लाभान्वित किया, तो वहीं बीके वर्षा ने यौगिक खेती के बारे में सभी को जानकारी दी। साथ ही संस्था के जल जन अभियान से जुड़कर अपना योगदान कैसे दे, इस बारे में सभी को अवगत कराया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने किया। जयपुर के पीस पैलेस की ओर से व्यसन मुक्ति, तनाव मुक्ति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल संस्कार आदि विषयों पर जागृति के लिए 7 दिवसीय एक भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसके द्वारा 8 से 10 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया। यात्रा में ऑनलाइन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, जयपुर नगर निगम मुरलीपुरा जोन के डिप्टी कमिश्नर करणी सिंह एवं मुरलीपुरा क्षेत्र के पार्षद सदन में उपस्थित रहे। भोपाल ब्रह्मा कुमारी ब्लेसिंग हाउस और आईटी प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में इनर टेक्नोलॉजी और इनर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर स्पिरिचुअल प्रोग्राम किया गया। आयोजन में डिजिटल इंडिया से डिवाइन इंडिया विषय पर विचार विमर्श किया गया। ब्लेसिंग हाउस की निदेशिका बीके डॉक्टर रीना दीदी ने कहा कि डिजिटल तकनीक के साथ अपनी आत्मा की तकनीक भी हमें समझने की जरूरत है।
वहीं बीके रावेंद्र भाई ने कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के आईटी प्रभाग की सेवाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन बीके राहुल ने किया। वहीं मंडीदीप सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने सभी का आभार व्यक्त किया। हरियाणा सोनीपत रिट्रीट सेंटर में ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने आध्यात्मिकता से जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कई अनूठी बातें सीखी। कार्यक्रम में डीआरडीओ के एसोसिएट डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट सुशील चंद्रा, बीके एकता और सोनीपत रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर बीके लक्ष्मी विशेष तौर पर मौजूद रहीं। कार्यक्रम में तनाव मुक्त जीवन, अपने आंतरिक गुणों के विकास, अपने लक्ष्य को श्रेष्ठ बनाने और मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने जैसे कई टॉपिक्स पर विचार विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर के दिव्य संस्कार भवन में पारिवारिक एकता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें जल अभियान के जिला समन्वयक जय नारायण शर्मा, कैलाश नेमा सराफ, रिटायर्ड नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RM मिश्रा, रमाकांत गुप्ता, सतीश नेमा, पत्रकार संजय सिंह विशेष मौजूद रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने अतिथियों सहित दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि वसुदेव कुटुंबकम हमारी भारतीय पुरातन परंपरा रही है। कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति प्रभाग के कलाकारों ने गीत, कविता और संयुक्त परिवार की महत्ता विषय पर प्रेरणादायक लघु नाटिका पेश की। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।